नमस्कार, मैं नूतन केवट, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र विषय पर हूँ। विद्यार्थियों, मैं आज आपके सामने जनजाति समाज एवं संस्कृति विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसके अंतर्गत लर्निंग आउटकम्स में जनजाति के अर्थ और विशेषताओं का निर्धारण करना, भारत में जनजातियों के भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं भाषाई वर्गीकरण और वितरण को समझना। जनजाति क्या है? जनजाति की परिभाषा डी.एन. मजूमदार के अनुसार जनजाति परिवारों का एक समूह होता है जिसके सदस्य एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं, एक ही क्षेत्र में निवास करते हैं, विवाह पेशा से संबंधित कुछ सामान्य निषेधों का पालन करते हैं तथा उनके बीच जो सुविकसित पारस्परिक विनिमय तथा आपसी लेन देन की व्यवस्था पाई जाती है। जनजाति को 8 विभागों में विभक्त किया है मजूमदार ने। पहला, जनसंख्या का छोटा आकार तथा समजाति स्वरूप, स्मॉल पॉपुलेशन एंड होमोजेनियस नेचर। दूसरा है ऑर्गेनाइज्ड किनशिप सिस्टम, रेजिडेंस ऑन द सेम लैंड मास, कॉमन लैंग्वेज एंड कल्चर। संपत्ति का संयुक्त स्वामित्व होता है। जैसे कि जनजाति समाजों में ये पाया जाता है कि जनजाति समाज संयुक्त परिवार में रहते हैं, जो कि किसी भी प्रॉपर्टी पे उनका संयुक्त रूप से सहयोग रहता है। प्राचीन धर्मों के ये अनुयायी होते हैं। उत्पादन की जो प्रणाली होती है प्राचीन होती है। जैसे कि ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम के अंतर्गत उनके जो रहन सहन और जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड टेक्निक्स होती हैं वो अपने ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम से ही फॉलो करते हैं, परंपरागत एवं रूढ़िवादी हैं। ये जो है मानववाद जैसी चीज़ों पे विश्वास रखते हैं और अपने कल्चर को आगे बढ़ाते हैं। भारत में जनजातियों का भौगोलिक वितरण। पहला, उत्तर और उत्तरी पूर्व क्षेत्र। उत्तर और उत्तरी पूर्व क्षेत्र के अंतर्गत भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र जहाँ मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, आसाम, ये जनजातियाँ यहाँ निवास करती हैं। केंद्रीय क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, छोटा नागपुर का पठार आते हैं। दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिण क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जहाँ पे अंतर्गत जारवा, ओम, सेंटलीज और अंडमानी शोम्पेन निकोबारी आते हैं। केंद्रीय क्षेत्र तथा मध्य क्षेत्र, इसमें खरिया, गोंड, भूइयाँ, मुंडा, संथाल, ओराव और बिरहोर जनजातियाँ आती हैं। दक्षिणी क्षेत्र के अंतर्गत जारवा, ओम, सेंटलीज, अंडमानीज और शोम्पेन जनजाति आती हैं। भाषा के आधार पर जनजाति परिवारों में वर्गीकरण। पहला, द्रविड़, दूसरा ऑस्ट्रिक, तीसरा तिब्बती। द्रविड़ के अंतर्गत तमिल, तेलुगु, कन्नड़ एवं मलयालम भाषाएं लिए जाते हैं। ऑस्ट्रिक के अंतर्गत मुंडा भाषा परिवार की बोलियां बोली जाती है, जिसके अंतर्गत जो जनजातियां हैं संथाल, मुंडा, खासी, मोंग खामेर, निकोबारी जनजातियां जो होती हैं, बंजारा और भील जनजातियां हैं। तिब्बती चीनी, इसके अंतर्गत मंगोल प्रजाति समूह की अधिकांश जनजातियां द्वारा ये बोली बोली जाती है। जनजातियों का सांस्कृतिक वितरण। वे जनजातियां जो अधिक आदिम है, संयुक्त सामुदायिक जीवन निर्वहन कर रहे हैं और खेती के उपकरण के रूप में सामान्य मात्र कुल्हाड़ी से ही काम लेते हैं। जैसे प्रिमिटिव जनजातियों जैसे बैगा जनजाति हैं, ये कुल्हाड़ियों से ही अपना एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा, वे आदिवासी जो एकांतवासी एवं प्राचीन परंपराओं के वाहक होते हुए भी अधिक व्यक्तिवादी कुल्हाड़ी कृषि का कम संबद्ध बाहरी जीवन से रखते हैं। और प्रथम वर्ग की जनजातियां जो कि अत्यधिक पिछड़ी जनजातियां हैं, तुलना में सामान्यतः कम व सीधे व ईमानदार होते हैं। वे जनजातियां जो जनजाति संस्कृति, धर्म और सामाजिक संगठन बाह्य प्रभावों के फलस्वरूप समाप्त हो रहे हैं, इस वर्ग की जनजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती हैं, जैसे गोंड, भील, बैगा इत्यादि। वे आदिवासी जैसे भील और नागा जो प्राचीन जनजाति गौरव के प्रतीक कहे जाते हैं, जो अपने मूल जनजाति जीवन को अभी भी बचाए हुए हैं, जिन्होंने एल्विन के अनुसार सांस्कृतिक संपर्क का संघर्ष जीत लिया है। निष्कर्ष,
जनजातीय समाज और संस्कृति भारत की सांस्कृतिक विविधता का अहम अंग है। उनके भौगोलिक, सांस्कृतिक एवं भाषाई वर्गीकरण उनके सामाजिक सांस्कृतिक विकास को समझने में सहायक है। विद्यार्थियों, यह व्याख्यान आपके लिए लाभदायक होगा, ऐसा हम आशा करते हैं। धन्यवाद।